वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की प्यारी सी क्लास में, जिसका एक टॉपिक रखा गया है विभाज्यता के नियम। हम इस टॉपिक में ऐसे देखेंगे कि जल्दी से किस प्रकार संख्या नंबर देखते ही पता लगा लिया जाएगा कि इसमें किस डिजिट का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, किसका जाएगा। मात्र कुछ सेकंड में इनको नियम के अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नियम पढ़ेंगे हम 2 का, डिविजिबिलिटी रूल। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरी हेडिंग हिंदी मीडियम में है तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसलिए आप इसको ढंग से सुनना और सुनने के बाद दोबारा वीडियो देखना, तब आप नोट्स इसके तैयार कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों, बिना देरी के चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 का विभाज्य नियम, ठीक है। 2 का विभाज्य नियम क्या कहता है? 2 का विभाज्य नियम ये बोलता है जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, बस जिसका अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आ जाए, उसी में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम नंबर लिखते हैं आपके सामने 324। हम यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक इसमें है 4, इकाई अंक इसमें 4 है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा। कोई सा भी नंबर, इस दुनिया में कोई सा भी नंबर ले लो, जिसका अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक मिल जाए। क्या बोला मैं कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक मिल जाए तो 2 का पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इधर आ रही है क्या? समझो, ठीक है। इतनी सी कहानी है 2 का विभाजन। याद हो जाएगा? फटाफट बोलो मेरे साथ। क्या? जिसका यूनिट डिजिट, बोलो, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। समझ गए? अगला नंबर पढ़ते हैं। कौन सा विभाज्य नियम? 3 का विभाज्य नियम। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा आपको करने के लिए। इस प्रकार से वीडियो पूरी देखना और एक ही क्लास में सारे नियम, क्या सुन रहे हो, एक ही क्लास में सारे नियम हम फटाफट एकदम क्विकली निपटा लेंगे। समझ गए? और ये गारंटी है कि क्वेश्चन कहीं से भी, अगर आप डीप से भी पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आप मेरी वीडियो देख के भी कर रहे हो तो भी क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं अटकने वाला। समझ रहे हो? अब सुनो 3 का विभाज्य नियम क्या। सबसे पहले 3 का विभाज्य नियम की क्या शर्त है? इसकी ये शर्त है कि जो भी नंबर, इस दुनिया में कोई सा भी नंबर आपके सामने आ जाए, कोई सा भी, जैसे सपोज हमारे सामने एक नंबर आ गया 108, 108। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एम्बुलेंस है, नहीं, 108 एक संख्या आ गई तुम्हारे सामने कि अब पता लगाया जाए कि इसमें 3 का भाग दूं तो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे? एकदम चुटकियों में कैसे पता लगाया जाए? प्यारे बच्चों सुनो, हमें सबसे पहले कुछ ही नहीं करना, इसकी डिजिट का, इसके अंकों का क्या करना है, हमें योग करना है, हमें इनके डिजिट का सम करना है। अगर हम अंकों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 1 + 0 + 8, क्या सुन रहे हो? 1 + 0 + 8, इधर देखो जान, इधर देखो सुनो, 1 + 0 + 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 3 की टेबल तो सभी को आती है,
3 का पहाड़ा सभी को आता है, आज के जमाने में 3 का पहाड़ा सभी को आता है। क्या ये डिजिट 3 के पहाड़े में मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। ये डिजिट 3 की टेबल में मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें आप जब भाग दोगे 3 का तो पूरा पूरा बिल्कुल जाएगा। आई बात समझ में? क्या करना है? 3 का विभाजन नियम की क्या शर्त है? शर्त यही है कि अगर डिजिट का सम किया, क्या किया, अगर इनके अंकों का योग किया और योग करने पर वो 3 की टेबल में मिल जाए तो बिल्कुल 3 का विभाज्य नियम उस पे लागू होता है। क्या लागू होता है कि 3 की टेबल में अगर मिल गया तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आई बात समझ में? चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं 4 का विभाज्य नियम। स्क्रीनशॉट लेना है? ओके, 2 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्यारे बच्चों, इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंपटीशन की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम हो गया, तो आपको ये नियम जरूर आने चाहिए कि फटाफट मैथ को कैसे किया जाए। मैथ फटाफट सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि हमें कुछ एक नियम पता होने चाहिए कि ऐसा देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं किसका? नंबर 3 है नियम 4 का विभाज्य नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद एक 4 के लिए शर्त होती है कि देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? सर 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि हमें पीछे से कोई भी डिजिट हमें मिल जाए, कोई भी नंबर इस दुनिया से कोई से भी नंबर हमें मिल जाए, उसके पीछे से कितने अंक देखने हैं, पावर कितनी है? 2। पावर कितनी है? घात कितनी है? घात है 2। तो हम पीछे से कितने देखेंगे डिजिट? पीछे से हम 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? पावर कितनी है 2 की? 2। तो पीछे से घात अगर 2 है, क्या बोला? पीछे से कितने डिजिट देखने? अगर घात 2 है तो पीछे से डिजिट देखेंगे 2। अगर मान लो यहीं पे चौथा नियम बता देता हूं, 8 का नियम, 8 का विभाज्य नियम। हमें पता है 8 का विभाज्य नियम क्या है? 4 से बड़ा बोलेगा, क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि 2 की घात कितना होता है? 8, 3 होता है। तो हमें पीछे से अंक कितने देखने हैं? 3 देखने। घात अगर 3 तो पीछे से अंक 3, घात अगर 2 तो पीछे से अंक 2। ठीक है, पीछे से मतलब 21 से चालू हो जाओ, पीछे के 3 अंक या 2 अंक पकड़ लो। 4 का नियम पकड़ना है तो कितने पकड़ोगे? 2। 3 और 8 का पकड़ना है तो कितने पकड़ोगे डिजिट? 3 पकड़ोगे। आई बात समझ में? 4 और 8 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, 3512। फटाफट देखते ही पता लगा ले क्या कि 8 से कट जाएगी क्या? कैसे लगाएं? देखो, हमने बोला 4 का देखना है तो पीछे से अंक कितने देखोगे? इकाई ढाई का देखोगे, 1 और 2। बिल्कुल सही बात है। अगर पीछे से अंक 12 मिल गए, समझ गए? 2 अंक आपने उठाए, 12 मिल गए। 12 4 से भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 4 3 जा 12, बिल्कुल जाता है। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। आगे समझ में, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। यहां तक की कहानी समझ में आ रही? देखो सुनो, इसी नंबर में हम 8 का चेक करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 8 क्या बोलता है? 2 की घात 3 लेके बैठा हूं मैं। कितनी घात? 2 की घात 3 लेके बैठा हूं मैं। तो पीछे से अंक कितने देखने हैं आपको? पीछे से अंक ही देखने हैं 3।
कितना मिला? 512। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? करो देखें। 8 6 48, बच गया 3, 8 चौक 32, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर ये डिवाइड हो गया तो हमारा जो नंबर है क्या? 3512, वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा? वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 4 का 8 का समझ में आ गया। इसी प्रकार से फटाफट कर ले क्या? किसका स्क्रीनशॉट लेना है? जल्दी लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब किसका पढ़े फटाफट तरीके से? हम पढ़ लेते हैं नंबर 5 है शायद, हाँ। 10 का विभाजन नियम। साथ ही 10 का छोटा भाई क्या है? 10 का छोटा भाई 5 है ना, नहीं है क्या? 5 का, तो नंबर 6 भी कंप्लीट कर लेंगे। 5 का विभाजन नियम। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में? मेरा मकसद है अगर एक ही क्लास में सारे नियम कंप्लीट हो जाए तो आपको ज्यादा आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की वीडियो देख के या 3 3 घंटे की वीडियो देख के टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसीलिए फटाफट तरीके से इनको यहीं पढ़ लो। 10 और 5 का विभाजन नियम। देखो क्या है 10 का नियम, बिल्कुल इजी है। जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक अगर 0 हो, क्या हो? 0। हमें कुछ ही नहीं देखना, पीछे इकाई अंक अगर 0 है तो अपना काम हो जाएगा, हमें और कोई लेना न देना। समझ गए बात को? हमें बस केवल क्या देखना है, इकाई अंक में, इकाई अंक में 0 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो 10 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? 10 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। आ रही बात समझ में? हाँ, 10 का छोटा भाई क्या है? 5। अगर इकाई अंक, क्या बोला, छोटा है तो पहले तो जो बड़ा ले रहा है वो ले लेगा, यानी 0। और इसके अलावा क्या है? 5 से है तो 0 और 5 कर लो। आई बात समझ में? हमें इकाई अंक क्या देखना है? 10 के लिए 0, 5 के लिए 0 5, 10 के लिए 0, 5 के लिए 0 5। हो गया याद? बिल्कुल हो गया। देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, 3520, और दूसरा नंबर है 4855। ठीक है, पहला नंबर है 3520। इसको देख के कैसा पता किया जाए कि 10 से कट जाएगी क्या, या 5 से कट जाएगी क्या, या 4855, इसको कैसे देख के पता किया जाएगी कि 5 से कट जाएगी क्या, या 0 मतलब 10 से कट जाएगी क्या? समझ गए? देखो सबसे पहले 10 का नियम क्या बोलते हैं, इकाई अंक देखो 0 है क्या? हम इकाई अंक देखेंगे 3520 में, क्या मिल गया? 0। कहने का मतलब किससे कट जाएगी ये? 10 से पूरी पूरी बात बन जाएगी। आगे समझ में? हाँ, 5 का विभाजन नियम बोलता है अगर 0 है या 5 है तो जो संख्या है वो किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। यानी कि ये किससे कट जाएगी? बिल्कुल 5 से कट जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल। देखो 10 का विभाजन नियम और 5 का विभाजन नियम दोनों एक साथ पढ़ लिए। चलो इसमें लगाते हैं जो हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है 4855। ठीक है, इसमें बताओ इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इसमें है 5। अब देखा गया कि अगर इकाई अंक 0 है तो वो 10 से जाएगी, लेकिन यहाँ इकाई अंक 5 है, ये तो 10 से जाने वाली नहीं।
आई बात समझ में? 5 का चेक कर लो तो। इकाई अंक अगर 0 है या 5 है, 0 है या 5 है तो किससे चली जाएगी? 5 से चली जाएगी। यानी कि ये नंबर तो 5 से कर सकता है। आ रही बात समझ में? आप भाग दे के देख भी लेना, जो नियम मैं आपको बता रहा हूं वो लागू होंगे और पूरा पूरा काटेंगे उस संख्या को। समझ रहे हो बात को? आप भाग दे के देख लेना बाद में, लेकिन फटाफट कैसे सोचा जाए? इन नियमों के द्वारा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगला स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लीजिए। ठीक है, प्यारे बच्चों हम अब पढ़ लेते हैं, एक और नियम है लास्ट, फिर 6 का पढ़ लेंगे, बस इतना ही है। 11 के 2 नियम होते हैं, 11 के 2 नियम होते हैं। पहला देख लेते हैं, देखो नंबर कौन सा, ये 7 है। क्या है? अगर हमें चेक करना है 7 का, 11 का और 13 का, किस किस का चेक करना है? 7 का, 11 का और 13 का। विभाज्य नियम कि नंबर देखते ही कैसे पता किया जाए कि ये संख्या 7 से चली जाएगी क्या, 11 से चली जाएगी क्या, 13 से चली जाएगी क्या? आ रही बात समझ में? देखो एक नंबर लिखते हैं, कोई सा भी, हमें पता नहीं है क्या नंबर है, कुछ है, तुम्हारी इच्छा से या मेरी इच्छा से कोई सा भी नंबर लिख लेते हैं। जैसे ये नंबर हमने लिख लिया, ठीक है, 4 डिजिट का, 4 अंकों का एक नंबर हमने लिख लिया। अब इसमें कैसे पता किया जाए? करें क्या? देखो हमें कुछ ही नहीं करना, पीछे से, कहां से? पीछे से इनके 3 3 के जोड़े बनाओ। दिख रहे हैं क्या? एक जोड़ा बन गया क्या? 389 और बच गया क्या? 4 ही बचेगा अब तो बस इनका अंतर ले लो, क्या हो जाएगा? 385। समझ रहे हो बात को? अब इसमें बारी बारी से 7 का चेक कर लो, 11 का चेक कर लो, या 13 का चेक कर लो। अगर सुनो मेरी बात, 11 से हम किसका चेक कर रहे हैं? 11 से, तो क्या करेंगे? 385 में किसका डिवाइड करेंगे? 385 में हम डिवाइड करेंगे 11 का। अगर 11 से अगर 385 कट जाए, 385 11 से कट गया, क्या बोला? 385 अगर 11 से कट जाए तो जो नंबर लिखा हुआ है 4389, 4389, वो पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। ठीक है, देखो 2 भाग, 11 तिया 33, बच गए कितने? 5, 11 पंजे 55, कितनी बार कट गया? 5, 35 बार कट गया। यानी कि अगर 385 11 से कट गया तो ये नंबर किससे चला जाएगा? 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? हमारे पास नंबर क्या था? 385। हमें चेक करना है 7 से, किससे? 7 से। तो 385 में किसका भाग देंगे? 7 का। अगर 385 7 से कट जाए, मान लो, हमें भी पता नहीं है कि कट जाएगा या नहीं कटेगा, लेकिन अगर कट जाए तो जो नंबर लिखा हुआ है 4389, वो भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। भाग देंगे तो 7 तो 35, बच गए 3। ओहो, कट गया। 7 35 वापस। अगर 385 कट गया तो जो नंबर लिखा हुआ है वो भी किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा।
आई कहानी यहां तक समझ में? बिल्कुल। अब किसका चेक करना है? 13 का। यही कर लेते हैं, तो एक ही स्क्रीनशॉट में काम हो जाएगा तुम्हारा 13 से। ठीक है, 13 का चेक करना है तो क्या करोगे? 385 में किसका भाग दे दोगे? 13 का। 13 दूनी 26, बच गए कितने? 12। 13 के पहाड़े में 125 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 13 से नहीं कट रही। तो ये नहीं कट रही तो जो संख्या लिखी हुई है वो भी 13 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। आ गया समझ में? 7, 11, 13 का एक साथ ही समझ लिए। हो गया क्या? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट चाहिए? ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 9 का, और अब हम पढ़ लेते हैं 9 का विभाजन। आपके सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें डायरेक्ट कैसे पता किया जाए कि 9 का विभाज्य जाएगा या नहीं जाएगा, 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? ठीक है, वही सेम तरीका। 3 का क्या था? अंकों को जोड़ा जाएगा। अगर 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में मिल के जाए, अगर 3 की टेबल में मिल जाए तो पूरा पूरा 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार 9 का ये हो जाएगा कि 3 का बड़ा भाई 9 है, तो वो भी वही नियम चलने वाला है कि अगर सभी का अंकों का क्या किया जाएगा? अंकों का योग किया जाएगा। ठीक है, करें। जैसे पहला नंबर है हमारे सामने 3276, इन सारे डिजिट को जोड़ दो, करो। 3 + 2 + 7 + 6 कितना आ रहा है? 3 2 5 5 7 12 12 6 18। क्या 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो ये नंबर किससे चला जाएगा? 3 से भी चला जाएगा। और 9 की टेबल में 18 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो 9 से भी ये चला जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, जो नंबर 9 से चला जाए वो 3 से तो डेफिनेटली जाएगा, पता है ना? आ रही बात समझ में? अगला नंबर क्या है? अगला नंबर हमारे सामने है 4 2 2 1। तो क्या करना है? इन सभी का सम करना है। 4 2 6 6 2 8 8 1। क्या 9 की टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये नंबर किससे चला जाएगा? 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला नंबर हमारे सामने है, जो आप करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर होगा, 9 से जाएगा या नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में? लास्ट है नंबर 9 पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का विभाज्य नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लास्ट, बस ये तुम्हारा लास्ट। हमने सब पढ़ लिए, और ये 1 सेकंड का है, कुछ भी नहीं है। अगर जिसमें 2 का भी चला जाए, 3 का भी चला जाए, तो 6 का तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 का भी चला जाए, 3 का भी चला जाए, तो 6 का पूरा पूरा डिवाइड उसमें हो जाएगा। आ रही बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके लिए मैं कोई क्वेश्चन डाल देता हूं, तो आप इनको करके देखना। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ में आए तो, और अगर समझ में आ जाए तो इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। नहीं हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, वापस समझा दो। ठीक है, और अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो कोशिश ऐसा करना कि ये वीडियो दूसरों के पास भी पहुंच जाए। समझ रहे हो? अगर आपके लिए फायदेमंद है तो शेयर करना, वरना तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, ओके।